Hello friends, I am Professor Nancy Kansaga and we are studying the subject cloud computing. In cloud computing, we are studying particularly the cloud security. So in previous some of the lectures, we discussed why we need cloud security. So the use of the internet is increasing, right? The use of the cyberspace और you can say कि जो हम day to day life में internet का use कर रहे हैं हर जगह पे, because of that data generation is quite huge. So to store that data we are using some virtual softwares. The cloud is giving us the freedom to pay as per your use. So because of that we are moving towards this new trend technology which is cloud computing. And obviously there are some security cloud security purposes are there, and because there are some risk is also available in the cloud security, right? कि cloud computing का जो हम यूज कर रहे हैं, ये जो एप्लीकेशन है, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं, दैट इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी. सो उनको स्टोर करवाने के लिए जो हम डेटा स्टोर करवाते हैं उसमें, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करवाते हैं वहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस एंड कुछ रिस्क अवेलेबल है. प्रीवियस सेशन में हमने पर्टिकुलरली देखा था कि देर आर 7 to 8 टाइप ऑफ द रिस्क अवेलेबल इन द क्लाउड सिक्योरिटी. एंड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम हमारे एंड से जितनी सिक्योरिटी हो सके वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं. हम डेटा इंक्रिप्शन कर सकते हैं, हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिनके थ्रू हम सिक्योरिटी को और एनहांस कर सकते हैं. हम फायरवॉल्स का यूज़ कर सकते हैं. आप पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हो. तो इन प्रीवियस सेशन हमने देखा कि क्लाउड सिक्योरिटी के कितने रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको प्रिवेंट करने के लिए हम अपने एंड से कैसे वर्क कर सकते हैं. सो इन दिस पर्टिकुलर सेशन हम डेटा सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे. तो जैसे मैंने बोला कि क्लाउड कंप्यूटिंग पिछले कुछ सालों में बहुत इवॉल्व हुआ है एंड इट इज़ अ बज़वर्ड इन आईटी इंडस्ट्री. अगर आप आईटी पर्सन हो और अगर आप आईटी पर्सन नहीं भी हो, स्टिल आपने क्लाउड वर्ड कहीं ना कहीं सुना होगा कि जो हमारी ये आईटी इंडस्ट्री है उसमें अभी ये बहुत बज़वर्ड है और उसका मैक्सिमम उसका यूज़ हो रहा है. बिकॉज ये जो कंप्यूटिंग टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल एंड इलास्टिक है, जिसकी कैपेबिलिटीज़ की वजह से हम जो भी इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं उसमें और एनहांसमेंट हो सकती है. ये सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों के लिए चलता है. एंड अकॉर्डिंग टू द अवर रिक्वायरमेंट हमारा जो भी डेटा है, एप्लीकेशन है या तो हार्डवेयर है, उनकी जो भी पर्टिकुलर सर्विसेज है वो आप एक से ज़्यादा सर्वर्स पे, मल्टीपल सर्वर्स के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हो. और उसके लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल का यूज़ करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का यूज़ करते हैं. हमने उसका जो बेसिक 3 सर्विस है आज सास एंड पास, उसके बारे में भी प्रीवियसली पढ़ा है कि व्हाट इज आज सास एंड पास. एंड उनका जो हमारे डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन है या तो वेबसाइट्स है, जो डेटा स्टोर करने के लिए हम क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे वहाँ पे वो कैसे यूज़ होती है. उसके साथ साथ हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का भी यूज़ करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर रहे हो सो उसके साथ आप डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का भी यूज कर सकते हो. तो अगर हम हमारी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी से ट्रेडिशनल सर्विसेज जो यूज कर रहे हैं उसकी जगह से अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करते हैं तो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न जितना भी डेटा है, कि हमारा जो भी डेटा है उसके रिगार्डिंग हम सिक्योरिटी के पर्पस के थ्रू देखेंगे. तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होगा, डज क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड द डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी or it is a prone or breaches? What kind of the countermeasures are being employed by the service provider so that the sanity of the data maintained at all the time? कि हम कोई भी क्लाउड यूज कर रहे हैं, पब्लिक क्लाउड यूज कर रहे हो, प्राइवेट क्लाउड यूज कर रहे हो या तो आप हाइब्रिड क्लाउड यूज कर रहे हो, वट एवर यू आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, उसके साथ साथ जो इनके हमें ये सर्विसेज है उनके जो भी हमें कंट्रोल्स मिल रहे हैं हमारे हाथ में, हमारी परमिशन के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, उस टाइप के कंट्रोल्स हमको मिल रहे हैं, ऑथेंटिकेशन मिल रहा है. तो वो जो सारी चीज़ें मिल रही है वो हमें प्राइवेसी प्रोवाइड करेगी, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी या वो ब्रिचेस का भी काम कर सकती है. सो ये जो सारा डेटा है वो
हम क्लाउड सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं नाउ। अगर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, वो स्पेशलाइज है, उनकी बेटर सिस्टम्स वो प्रोवाइड कर रहा है, वो ट्रेंड पर्सन्स प्रोवाइड कर रहा है, प्रोसेसेस 360 डिग्री व्यू का अगर वो डेटा और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है और उसके रिगार्डिंग वो कोई सिक्योरिटी हमें दे रहा है, तो वी शुड टॉक अबाउट दैट कि हम उसको जो एग्जामाइन करेंगे कि उसका जो डेटा सिक्योरिटी कंसर्न है क्लाउड कंप्यूटिंग में वो कैसे होगा, और उनका जो भी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका आर्किटेक्चर वो कैसे मेंटेन करता है और उनकी जो सर्विसेज है वो उसको कैसे मेंटेन करता है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स अवेलेबल, मतलब जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि साइबर अटैक्स है, वायरसेस है, ब्रीचेस है, लीकेजेस है, एक्सीडेंटल लॉस है, थेफ्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो उन केसेस में अगर हम क्लाउड सिक्योरिटी का यूज करते हैं, सो व्हाट इज द सिनेरियो कि 18.1% ऑफ द फाइल्स जो आपके क्लाउड बेस्ड फाइल शेयरिंग के थ्रू यूज होती है उसमें सेंसिटिव डेटा को वो हैंडल करता है। 61% कंपनीज है जो क्लाउड कंप्यूटिंग की रेगुलेशंस एंड मेजर बैरियर्स की जो एप्लीकेशन अडॉप्शन टेक्निक है उसको यूज कर रहे हैं। 33% आईटी प्रोफेशनल्स क्लाउड सिक्योरिटी को राइट नाउ बिगेस्ट स्टोरेज के कन्वर्टर के थ्रू यूज कर रहे हैं, एंड 18.4% पीपल average enterprises है, this is the average of enterprises those who are using cloud related threats per month, and उनके अकॉर्डिंग वो सर्वे होता है। तो जो क्लाउड सिक्योरिटी है वो कैसे प्रोवाइड होगा, डेटा प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन के थ्रू होगा। डेटा प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन को अगर आप कन्वर्ट करो तो कैसे होगा कि एक साइड आपका क्लाउड होगा, राइट, यहाँ पे हमारा क्लाउड है, तो हमें ये तीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पब्लिक, हाइब्रिड एंड प्राइवेट, राइट। और ये जो क्लाउड सर्विस है, क्लाउड सर्विसेज है, उसका हम कहाँ पे, हमारे सॉफ्टवेयर पे और हार्डवेयर पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के कंसर्न में अगर अभी आप देखोगे तो 4 चीजें वो इंक्लूड कर रहा है। कौन सी 4 चीजें हैं, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा अवेलेबिलिटी एंड डेटा प्राइवेसी, ये 4 चीजों पे वो फोकस कर रहा है। सो लेट्स सी कि डेटा इंटीग्रिटी पे कैसे वर्क कर रहा है, डेटा अवेलेबिलिटी पे कैसे वर्क कर रहा है, इंक्रिप्शन पे कैसे वर्क कर रहा है। सो डेटा इंटीग्रिटी मीन्स कि इट इज एन वाइटल थिंग कि जो हमारा टेम्परिंग होता है, किसी टाइप का मॉडिफिकेशन होता है, किसी टाइप के डेटा को डिलीट कर दिया कि जो डेंजरस था एंड उसके साथ साथ वो कॉस्टली भी था। तो उस टाइम पे क्लाउड सर्विस एनवायरनमेंट डेटा क्या करता है कि ये जो लॉस्ट एंड कंटेनमेंटेड डेटा होता है, जो किसी अनऑथोराइज पर्सन ने या तो किसी सिस्टम ब्रिच ने उसको एक्सेस किया होता है, उनको वो हैंडल करेगा एंड हमारे लिए बेटर ऑथेंटिकेशन एंड बेटर ऑथोराइजेशन प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करेगा, एंड उसकी वजह से हम हमारे डेटा की और सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली डेटा इंटीग्रिटी भी एनहांस होगा। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो डेटा इंटीग्रिटी को एनहांस करता है। ठीक है, उसके बाद है डेटा अवेलेबिलिटी। अभी डेटा बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा है या तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, ट्रांजिशन में है या तो रेस्टिंग मोड पे है, उसका डिजास्टर रिकवरी डेटा यूज कर सकते हैं, तो बैकअप के लिए यूज होता है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का जो डेटा है, इन जो क्लाउड सर्विसेज आप उसको यूज करोगे उसके डेटा के टाइम पे एंड अवेलेबिलिटी के कि कितना एग्जैक्ट अभी हमारे पास डेटा होगा और कितना अवेलेबल होगा और हम कितना यूज कर पाएंगे। सो उन स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ मल्टीपल क्लाइंट्स का जो भी सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग वो डेटा वर्क करेगा, और उसकी लेटेंसी भी उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है एंड पर्टिकुलर क्लाइंट को कोई इम्पैक्ट नहीं आने देता। एंड अगर उनको डेटा रिट्राइव भी करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। हमारे क्रिटिकल डेटा की प्रोसेसिंग है, क्रिटिकल डेटा को स्टोरेज करना है, क्रिटिकल डेटा का एक्सेस यूज करना है, वो सारी चीजें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प के साथ पर्टिकुलर अगर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पुटअप की जाए तो उसकी डेटा अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी। उसके बाद है इंक्रिप्शन। अभी कोई भी अगर ओपन नेटवर्क है या क्लोज नेटवर्क है, अगर हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वहां पे इंक्रिप्शन होना इज एन मस्ट नेसेसिटी, कि अभी के टाइम में डेटा प्राइवेसी जो जो ऑफर कर रहा है
वो बेस्ट प्रोटेक्शन देता है एक्सटर्नल थ्रेट के सामने अगर हमने वहां पे इंक्रिप्शन के मेथड्स यूज किए हैं। इंक्रिप्शन के मेथड्स बोलो, टेक्निक्स बोल लो या अल्गोरिदम्स बोल लो, वो आपके डेटा को इनक्रिप्टेड रखता है एंड वो उसको पर्टिकुलरली सेफ रखता है। So there are different types of data types available, data requirements are available, encryption and decryption techniques जो available है जो cloud service providers use करते हैं and उसके through clearly जो हमारे SLAs होते हैं, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स ऑथोराइज पर्सन्स के, उनका हम यूज करके हम हमारे डेटा को और एनहांस कर सकते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी लैप्सेस बाय ऑथोराइज पर्सनल या तो थ्रेड्स पे अगर हम बात करें कि थ्रेड्स कौन से टाइप के थ्रेड्स है और वो हमारे डेटा के साथ कैसे रिलेटेड होता है, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्पैक्ट करता है, और हमारा जो भी नेटवर्क है कि जहाँ पे हम होस्ट मशीन को शेयर करवा रहे हैं या तो वर्चुअल मशीन को शेयर करवा रहे हैं, उनके थ्रू डेटा यूज हो रहा है, राइट। तो वहाँ पे थ्रेड्स दो टाइप के थ्रेड है कि वो कैसे वर्क करेंगे, सिंपल ब्रीचेस है या हाईजैक्ड अकाउंट्स है, ठीक है। और उनके कंटेक्स में सिक्योरिटी लेवल अग्रीमेंट्स जो होता है कि अगर डेटा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज होता है एम्प्लॉयज के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू या तो स्टेक होल्डर्स के थ्रू ड्यू टू सम ह्यूमन एरर और केयरलेसनेस, तो उनको वो एकदम प्रॉपरली हम हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्लाउड। एंड अगर किसी स्पेसिफिकली अगर कोई स्पेशली क्रिटिकल डेटा भी है तो उसके लिए अगर हमारे पास ट्रेन एंड कंसल्टेंट पर्सन होंगे जो हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज रखता है, जो उसको सिक्योर रखता है, सो जो ये एक्सटर्नल थ्रेट पॉसिबल होंगे उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो देर आर टू टाइप ऑफ द थ्रेड्स कि सिंपल ब्रीचेज है कि जो भी हमने अकाउंट यूज कर रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसमें कोई अकाउंट हैक कर देता है या तो कोई पासवर्ड लॉस हो जाता है या कोई एप्लीकेशन खुला रह गया या कोई वर्चुअल मशीन की भी एरर है, तो उस टाइम पे अगर कोई ब्रीचिंग होती है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, कि वो सस्पिशियस दिखता है, कि उसको आप चेक करोगे तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि इसके थ्रू कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन चीज़ों पे हम रेगुलर बैकअपिंग ऑफ द डेटा रख सकते हैं, कांस्टेंट ट्रैकिंग रख सकते हैं कि अगर सिंपल ब्रीचेस भी अगर पॉसिबिलिटी है तो अगर हमने कांस्टेंट ट्रैकिंग वहाँ पे रखी है तो वो वहाँ पे वहीं से कम हो जाएगा। फिर चेंजिंग ऑफ द एक्सेस कोड भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर क्लैमिटीज है कि जिसके थ्रू हम हमारे सिंपल ब्रीचेस को ओवरकम कर सकते हैं, सिंपल थ्रेड्स है जिसको हम अपने एंड से सिक्योर कर सकते हैं। सेकेंड चीज है कि आपका अकाउंट हाईजैक हो गया है, आपके एपीआईज हाईजैक हो गए हैं या तो आपके डेटा में जो क्लाउड का डेटा अवेलेबल है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है, सो उनको आप एकदम क्विकली से विदाउट अल्टरिंग एनी अदर फंक्शंस की जो फंक्शंस दूसरे बैकएंड में चल रहे हैं उनको डिस्टर्ब किए बिना कितना क्विकली आप उसको हैंडल कर पाते हो, वो चीज क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी के साथ पॉसिबल है। Third thing, DOS attack. DOS attack, we already study about this denial of the service attack. बहुत बार सुना है कि denial of service attack की वजह से भी काफी बार ऐसा होता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है या तो आपका जो डेटा है उसमें कोई इश्यूज अकर होते हैं, या तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है उसके इंटरफेस है या तो कोई गलत मैसेजेस पास ऑन हो रहे हैं या तो ये अगर denial of service attack एक्टिवेट हो गया है तो कुछ ऐसे रिन्यूअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जो लंबे टाइम से चल रहे होते हैं और वहाँ पे डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को हमने रिन्यू नहीं किया होता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस टाइप के थ्रेट को भी क्लाउड हैंडल कर सकता है। देन मालवेयर इंजेक्शंस एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। मालवेयर इंजेक्शंस मीन्स कि जब हमारा सास वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम चल रहा होता है, तो सास का जो वैलिडेटेड प्रोग्राम चल रहा होता है वहाँ पे there are higher chances कि डिस्टर्बेंस ऑफ द परफॉर्मेंस या तो वर्सर ऑफ द परफॉर्मेंस हो सकता है, सो उनके लिए हम क्लाउड सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं। देन है नेटवर्क सिक्योरिटी। सो नेटवर्क सिक्योरिटी इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग कि जिसके थ्रू थ्रेड एंटर हो सकता है, क्योंकि विदाउट नेटवर्क हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते और विदाउट नेटवर्क हम उनकी ये जो यूटिलिटीज है, क्लाउड की भी जो यूटिलिटीज है उसको यूज नहीं कर सकते। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज एन अगेन मेजर कंसर्न कि अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारा डेटा जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा है
अगर उसमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं होगा, कोई टेक्निक हमने पर्टिकुलरली यूज नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से वनरेबिलिटी अकर हो सकती है। तो जब भी हम क्लाउड सिक्योरिटी का फोकस करते हैं, उसके साथ साथ हम नेटवर्क सिक्योरिटी का भी फोकस करते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो डेटा पे वर्क करती है, कि अगर आपका डेटा इस टाइप का है तो आप उसको कैसे सिक्योर कर सकते हो और किस टाइप से उसमें थ्रेड्स पॉसिबल है और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नाउ द एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जैसे हम वेबसाइट्स यूज करते हैं, सिमिलरली वी कैन यूज द एप्लीकेशन। सो जो एप्लीकेशन लेवल का जो भी हमारा डेटा एमिंग होगा कि हमें उस डेटा को प्रिवेंट करना है, या तो उस एप्लीकेशन के कोड को हमें प्रिवेंट करना है फ्रॉम स्टोलन और हाईजैकिंग, उस टाइम पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होगा। एंड इसको हम आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी, आपकी जो भी सिस्टम होगी, उसमें इंस्टॉल करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ उस एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो क्लाउड एप्लीकेशन सिक्योरिटी है वो आपकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या तो प्रोसीजर्स या तो आइडेंटिफाई करना है उस सिक्योरिटी को, या तो उसकी सिक्योरिटीज को मिनिमाइज करना है। वो कहीं पे भी वर्क कर सकता है। तो जो आपका राउटर है वो आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को प्रिवेंट करता है, राइट। सो जब एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसफर होता है और उसमें भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी का यूज थ्रू द हार्डवेयर हो रहा है, उस टाइम पे एप्लीकेशन सिक्योरिटी विल वर्क एट बेनिफिशियल लेवल। एंड उनकी वजह से हमारे जो भी प्रोसीजर्स है और जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको हम रेगुलरली टेस्टिंग करते रहेंगे, तो हम उसमें ज्यादा सिक्योरिटी use कर सकते हैं। So what is the basic definition of application security? That application security is the process of developing, editing and testing security features with the applications to prevent security vulnerabilities against threats such as unauthorized access and modification. तो अभी ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी आज के दिन में इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेटवर्क एंड जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है विद द क्लाउड। जैसे जैसे सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ता जाता है, जो थ्रेड्स एंड ब्रीचेस का जो कंसर्न है वो वनरेबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, साथ साथ में एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि आजकल मेजर जो यूज हो रहा है वो एप्लीकेशंस के थ्रू हो रहा है। अब सोशल मीडिया का यूज देख लो, सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहां पे अगेन एप्लीकेशन आ गया। आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हो, आइदर इट इज बाय द गवर्नमेंट और इट इज बाय द प्राइवेट। आपको ट्रैवलिंग करना है तो आप फट से ऐसा एप्लीकेशंस अवेलेबल है कि जिसको घर बैठे बैठे आप अपना टिकट बुक कर सकते हो। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि हर एक जगह पे जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज है वहां पे हम एप्लीकेशंस का आजकल यूज करने लगे हैं। घर बैठे बैठे आपको छोटी से छोटी चीज भी मंगवानी है सो वो आपके घर पे आ जाती है। सो द हाई यूज ऑफ द एप्लीकेशंस आर क्रिएटिंग द vulnerability chances and threats and breaches in the application। तो अगर उसका हम टेस्टिंग रिन्यूअल जो है वो बार बार नहीं करवाते रहेंगे एप्लीकेशन लेवल पे, देन इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे जो अटैक होने के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो कितने टाइप्स के एप्लीकेशन सिक्योरिटीज अवेलेबल है? देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द सिक्योरिटी एप्लीकेशंस अवेलेबल। एंड उनके जो फीचर्स है मेनली कुछ फीचर्स जो हैंडल कर रहा है वो यहाँ पे नोट डाउन किया है कि ऑथेंटिकेशन है, ऑथोराइजेशन है, इंक्रिप्शन है, लॉगिंग है एंड एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। These are the five major features of application security. The first one is authentication. जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई प्रोसीजर या तो कोई एप्लीकेशन बिल्डअप करता है तो उसके पास वो ऑथोराइजेशन एक्सेस होना चाहिए। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस अगर उसने फॉलो किया होगा तो एट अ टाइम पे जब वो एप्लीकेशन लॉन्च करेगा उस टाइम पे उसको कम दिक्कत होगी, एज वेल एज जो भी क्लाउड प्रोवाइडर है कि जो उनकी सर्विसेज को सपोर्ट करवा रहा है, राइट, वो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड जो जब भी लॉग इन करते हैं उस एप्लीकेशन में तब उस पे फोकस करते हैं। सो उसमें हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करोगे तो विदाउट लॉगिन वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो लॉगिन के लिए आपको आईडी एंड पासवर्ड चाहिए होता है। सो आईडी एंड अपार्ट फ्रॉम द आईडी एंड पासवर्ड अभी हमें पता है कि हम
थोड़ा एडवांस लेवल में जाके उसका इंक्रिप्शन बढ़ा सकते हैं कि या तो आप वहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दो, मल्टी फैक्टर लगा सकते हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो, और इवन इफ पॉसिबल तो हम थंबप्रिंट लगा सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन लगा सकते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, आपका सिक्योरिटी पर्पस हो गया कि आप ऑथोराइज पर्सन हो, वो वहाँ पे डिफाइन होगा। सेकेंड थिंग, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन मीन्स कि जब भी वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, वो सिस्टम है, तो परमिशन अगर देनी है आपको कि ये एप्लीकेशन है और ये पर्सन यूज कर सकता है, तो वो जब भी यूजर बना रहा होता है या कंपनी बना रही होती है, सो वो वहाँ पे ऑथोराइज यूजर को मेंशन कर सकती है और वही लोग उसको अलाउ करेंगे टू यूज दैट। उसका जो भी लाइसेंस अग्रीमेंट होगा वो अगर वो साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं, देन एंड देन ऑथोराइज पर्सन कैन यूज दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। थर्ड वन इज इंक्रिप्शन। अभी इंक्रिप्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने बोला कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स अवेलेबल है हमारे इंक्रिप्शन के। तो वो इंक्रिप्शन जो मेथड्स है वो आप एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो, एंड उसके थ्रू आप अपने सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो फ्रॉम द साइबर क्रिमिनल्स। एंड अगर वो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे ट्रैफिक जो कंटेनिंग सर्विसेज डेटा होता है कि एक एंड यूजर से दूसरे एंड यूजर मीन्स एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे अगर कोई ट्रैफिक ट्रैवल कर रहा है, सो उस पे हम एनक्रिप्शन लगा के डेटा को सेफ रख सकते हैं। उसके बाद है लॉजिंग। तो अगर सिक्योरिटी ब्रीचेस के रिगार्डिंग में अगर कोई एप्लीकेशन है, तो लॉजिंग इज and helpful to identify who got the access to the data and how। तो एप्लीकेशन की जो भी प्रोसीजर होगी, टाइम स्टैम्प रिकॉर्डिंग होगा, उसको हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं और उसको और सिक्योर बना सकते हैं और देख सकते हैं कि ये किसने एक्सेस किया था, कब किया था और कहाँ से हुआ था, राइट। सो लॉजिंग इज यूजिंग द टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड कंसेप्ट, okay। एंड उसके बाद है एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। so it is a necessity process to ensure that all of the security controls work properly, कि जो ऊपर authentication, authorization, encryption and logging है, वो चारों के चारों आपकी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में सही से सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीज भी मैटर करती है। सो उसको कीप ऑन ट्रैक, उसको सही से रखने के लिए हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं ना। आपके क्लाउड में एप्लीकेशन सिक्योरिटी कैसे हेल्पफुल होगा, कि क्लाउड के जो भी चैलेंजेस ऑलरेडी है कि क्लाउड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, उसमें अगर हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में देखें, तो ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के थ्रू हम उसकी एप्लीकेशन को और बेटर डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी वजह से कोई सेंसिटिव डेटा होगा, कोई वनरेबल डेटा होगा कि जो क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन पे चल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, सो उसको हम सिक्योर रख पाएंगे। बेसिकली जो प्रीवियसली हमने 5 मेन फीचर्स देखे ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो भी आपका एप्लीकेशन है अगर वो 5 फीचर्स को सपोर्ट कर रहा है, देन योर एप्लीकेशन वर्किंग very good with the cloud service provider। So that's it about today's lecture. If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comment box. Thank you so much.